मारिया और असजद के रिश्ते के दरमियान में जो दूरी आई है उससे बेबी तो खुश है ही, लेकिन अंबर भी बहुत खुश है और उसे लग रहा है कि शायद कुदरत उसका और असजद का रिश्ता फिर से जोड़ना चाह रही है। इसीलिए मारिया और असजद एक दूसरे से दूर हो गए हैं। अब वो मैक्सिमम टाइम असजद के साथ गुजारने की कोशिश करेगी, बहुत तैयार श्यार होकर ऑफिस जाया करेगी और असजद की एक्स्ट्रा केयर भी करेगी ताकि वो एक दफ़ा फिर से अंबर के बारे में सोच सके। लेकिन असजद के दिल में तो एक ही आग लगी हुई है कि मारिया ने उसको क्यों धोखा दिया और उसके बेहतरीन दोस्त ने भी उसको इस तरह से धोखा दिया। ये बात तो असजद के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। दूसरी तरफ रेयान भी अरीबा और फ़ाहद को एक साथ मॉल में घूमते फिरते देख लेगा। उसके तो आसान ही ख़ता हो जाएंगे कि इतना बड़ा धोखा अरीबा मुझे देती रही, दोस्त का कहकर घर से निकलती है और बाहर फ़ाहद के साथ खुशगपियाँ लड़ाती है। जब पहली बार रेयान ने फ़ाहद के साथ अरीबा को पकड़ा था तब तो अरीबा ने यह कहकर बात टाल दी कि फ़ाहद ब्लैकमेल कर रहा था मारिया को और मैं उसे समझाने गई थी। लेकिन इतने खुशगवार मूड में फ़ाहद के साथ फिरते हुए कहीं से ये तो नहीं लग रहा कि फ़ाहद किसी को ब्लैकमेल कर रहा था और अरीबा उसको समझा रही है। रेयान तो वहीं पर उसे बाजू से पकड़ेगा और घर में लाकर पटखेगा और कहेगा कि मुझे बताओ तुम मुझे किस लिए धोखा देती रही हो, इतने अरसे मेरी आंखों में धूल झोंकती रही हो। अरीबा भी बजाय शर्मिंदा होने के साफ तौर पर रेयान से कहेगी कि असल धोखा तो मेरे साथ हुआ है, एक शादीशुदा आदमी के साथ मेरी शादी कर दी गई और अपनी बहन के लिए इतना हैंडसम और खूबसूरत लड़का तलाश किया। मैं फ़ाहद को हमेशा से चाहती थी, मैं तो आपसे शादी ही नहीं करना चाहती थी और मेरी मोहब्बत आप लोगों ने मारिया की झोली में डाल दी। मारिया तो ये सुनकर हैरान रह जाएगी। फ़ाहद भी यही चाहता था कि अरीबा खुद अपने मुंह से कन्फेस करे और होगा भी यही। अरीबा आखिरकार सब कुछ बता ही देगी कि हाँ, मैंने ही मारिया और फ़ाहद का रिश्ता ख़त्म कराया था क्योंकि मैं ये रिश्ता बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। रेयान तो गुस्से में आकर अरीबा को तलाक देने ही वाला था कि रेयान की माँ उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे रोक लेती है कि जल्दबाजी में कोई फ़ैसला मत करो। अरीबा को तो अपनी सास पे भी गुस्सा आता है कि ये दरमियान में कहाँ से आटप की जब मेरा काम आराम से हो ही रहा है, क्योंकि फ़ाहद ने पहले ही कह दिया है कि मैं कुछ ही दिन पाकिस्तान में हूँ, फिर मैं चला जाऊँगा। इसलिए जितनी जल्दी हो सके रेयान से जान छुड़वा लो ताकि तुम्हारे कागजात भी मैं अपने साथ ही बनवा के अपने साथ ही ले जाऊँ। तो अरीबा तो गुस्से के आलम में रूम में जाकर दरवाज़ा पटखेगी। मारिया उसे समझाने के लिए जब रूम में जाएगी तो वो उसके ऊपर फट पड़ेगी और कहेगी कि अपने भाई से कहो कि आराम से मुझे तलाक दे दे, वरना ये ना हो कि तुम्हारी तलाक का परवाना घर पे पहुंच जाए। एक दफ़ा तो तलाक का धब्बा लग ही चुका है, दूसरी दफ़ा भी लग जाएगा और ये भी कि तुम कैरेक्टर लेस हो। मारिया तो हैरान रह जाएगी। वो तो अरीबा पर ट्रस्ट करके अपनी हर बात उससे शेयर करती थी। उसके तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि अरीबा उसके इतनी मुखालिफ है और बेबी को भी उसकी हरकतों की थोड़ी सज़ा तो मिल ही चुकी है। एक तरफ तो उसका शौहर और बच्चे उसे छोड़कर जा चुके हैं और बहुत खुश हैं, और दूसरी तरफ जो फ्लैट उसने सबसे पैसे लूट कर झूठ फरेब से ख़रीदा था वो फ्लैट भी फ्रॉड निकला। तो लगता तो यही है कि बेबी और अरीबा दोनों को उनकी गलतियों की सज़ा बहुत जल्द मिल जाएगी और फिर शायद उन्हें एहसास हो भी जाए कि मारिया का दिल दुखाने पर उसकी बद्दुआएं उन दोनों को लग चुकी हैं, और शायद वो असजद का दिल मारिया के लिए साफ़ कर दें कि सब किया धरा उन्हीं का था। लेकिन ऐसे में अंबर का क्या होगा, जो कि बहुत मासूम लड़की है और अनजाने में एक दफ़ा फिर से असजद से मोहब्बत करने लगी है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और अगर आप इस ड्रामे से अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।